दोस्तों एक ऐसा देश जहां पर लड़की के गर्भवती होने के बाद ही उसकी शादी की जाती है। एक ऐसा देश जहां पर पुरुषों द्वारा सगे मामा की लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का रिवाज है। एक ऐसा देश जहां पर भागकर शादी करना सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और एक ऐसा देश जहां की लड़कियां घर के अंदर पूर्ण निर्वस्त्र होकर घूमती हैं। दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है भूटान। जी हाँ दोस्तों, आज हम भूटान के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिन्हें जानकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वैसे तो भूटान बहुत छोटा सा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया के सबसे खुश देशों में से भूटान एक है। यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ होती हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी भिखारी आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई आदमी बेघर मिलेगा। दोस्तों इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती। वहाँ शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। दोस्तों ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं हस्त मैथुन के लिए मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों भूटान में एक जनजाति ऐसी भी है जहां शादी के लिए लड़की को रात के अंधेरे में भागना पड़ता है। यह कोई हंसी मजाक नहीं बल्कि मजबूरी है जिसने अब संस्कृति का रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा के पास प्रकृति की गोद में बसे टोटोपाड़ा में रहने वाली टोटो जनजाति सदियों से इस परंपरा को निभाती आ रही है। दुनिया की इस सबसे छोटी जनजाति के लोगों की तादाद वर्तमान में महज 1400 के आसपास है। दोस्तों टोटो समुदाय के लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है वह उसे रात के अंधेरे में भगा ले जाता है और उसे अपने घर पर रखता है। दोनों साथ साथ रहते हैं। लड़की जब गर्भवती हो जाती है तो दोनों की शादी करा दी जाती है। परंपरा के मुताबिक लड़के मुख्य तौर पर अपने मामा की बेटी को लेकर भागते हैं और उन्हीं से शादी करते हैं। शादी का नियम बेहद सख्त है जिसे तोड़ने पर शादी में ज्यादा खर्च और पूजा पाठ कराना पड़ता है। अगर कोई लड़की मां नहीं बन पाती है और लड़का लड़की इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके भी नियम हैं। इसके लिए एक स्वर की बलि चढ़ानी पड़ती है जिसके बाद उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि भूटान में महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं द्वारा बताए गए मार्ग पर जिंदगी को बिताया जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वैसे तो भूटान के लोग डांस के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्योहारों को नाच गाने के साथ मनाया जाता है और जब यहाँ के लोकल लोग डांस करते हैं तो टूरिस्ट इन्हें देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों भूटान के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें